सबसे पहला सुख निरोगी काया, यानी सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा। सुना तो है हुसैन, लेकिन सवाल यह है कि कितने प्रतिशत लोग इस बात को मानते हैं। ज्योत्सना, आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया में 52% नौकरी पेशा ऐसे लोग हैं जो अपनी सेहत की खातिर कम पैसों में भी काम करने को तैयार हैं। और अपने देश में तो 68% लोग ऐसे हैं जिनके लिए हैवी पे ग्रेड से ज्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हुसैन, और फॉर ट्रेंड सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 देशों के 16,000 से ज्यादा नौकरी पेशा लोगों से बात करने के बाद ये तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 77% लोगों का यह भी कहना है कि करियर की तरक्की और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना उनके लिए प्रायोरिटी है। यह भी जरूरी है, चाहे फिर बात इस दुनिया की हो या शरीर के अंदर की दुनिया की। और आजकल मौसम जिस तरह से रंग बदल रहा है, उसमें तो शरीर में मौजूद बायोलॉजिकल एनर्जी को बैलेंस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सुबह शाम की बर्फीली हवा और दिन की तेज धूप बॉडी में इन 3 एनर्जीज यानी कि वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगाड़ रही है। और एक बार त्रिदोष का बैलेंस बिगड़ जाए तो समझ लीजिए शरीर का डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया और दुश्मन को एंट्री के लिए रास्ता मिल गया। और इसके बाद कफ, कोल्ड फीवर, हाई बीपी, शुगर, आर्थराइटिस, आप बस नाम लेते जाइए, बीमारी हमला करने के लिए तैयार है। और न सिर्फ आप बीमार होंगे, बल्कि जब तक त्रिदोष शांत नहीं होगा, बार बार आप बीमार पड़ते रहेंगे। क्योंकि बॉडी पार्ट्स को ताकत देने का काम यही बायोलॉजिकल एनर्जी करती है। इसलिए मौसम कोई भी क्यों ना हो, इनका बैलेंस्ड रहना बेहद जरूरी है, ताकि आप बार बार बीमार ना पड़े। ज्योत्सना, देखिए, बात तो आपने लाख टकी की कह दी है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके त्रिदोष में कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये बिगड़ा हुआ त्रिदोष कैसे शांत होगा, इसके लिए आज हमने योग की पाठशाला लगाई है, जिसमें स्वामी रामदेव बायोलॉजिकल एनर्जी को बैलेंस करने का जो यौगिक तरीका है वो बताने वाले हैं। और अब हमें स्वामी जी नजर भी आ रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम आपको भी। और देखो, आज पूरा आसमान और सारा जहान हमें नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ सूर्य देव की बड़ी कृपा है। और इसमें थोड़ी ठिठुरन थी, लेकिन सूर्य के उदय होते ही सारी ठिठुरन भाग गई। आज हमारे डॉक्टर अनुराग जी भी हैं यहाँ पर, जो आर्थराइटिस में, अस्थमा में जो अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, पित्त बढ़ने से जो अपने शरीर के अंदर जो एक तो होती है जरूरी ऊर्जा और एक होती है गैर जरूरी, जो अपने शरीर के अंदर गर्मी, अलग अलग प्रकार की उत्तेजनाओं के दौर से व्यक्ति गुजरता है। उसके लिए जल नीति, सूत्र नीति, बस्ती, दंड बस्ती, बहुत प्रकार की क्रियाएं करवाते हैं यहाँ पर। तो ये जल नीति, सूत्र नीति और वस्त्र धोती, दंड धोती और कुंजर आदि क्रियाएं, ये सब शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। एक बार थोड़ा योगिक जोगिंग के 2 पोज और सुबह सुबह ये सूर्य नमस्कार कर लेना, तो त्रिदोष के संतुलन में, बैलेंस में बड़ी मदद मिलती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो एक बार ये पावर योगा का सेशन अभी पिछले 2 महीने से हम लगातार करवा दे रहे हैं। कम से कम 2 योगिक जोगिंग के पोज, कम से कम 10 बार से लेकर के और धीरे धीरे 100 बार तक ये सूर्य नमस्कार, ये एक बार सुबह सुबह कर लिया। ऐसे जिनसे पूरा ना हो पाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा, एक दंड, एक बैठक, एक ये और एक ये, इतना तो सभी करने लग गए मेरे साथ साथ। ये और एक ये भुजंगासन, ऐसे चलो इतना ही कर लो। करके अर्चना ने अपना फैटी लीवर ठीक कर लिया, अंजना ने अपनी आंख ठीक कर ली, प्रकाश ने किडनी स्टोन ठीक कर लिया, मिथिलेश ने सर्वाइकल, तरुण का तो इंसुलिन ही बंद हो गया। करो बेटा। हाँ, लक्ष्मी ने अपने लेगामेंट्स ठीक कर लिए और भीम कुमार ने अपने आप को ही पूरा उभार लिया हाई प्रेशर और तमाम तरह की दिक्कतों से। उदयपाल का भी भाग्य उदय हो गया, नहीं तो डिप्रेशन से जीवन में नैराश्य, कुंठा, अंधेरा छा गया था।
खैर, वात पित्त कफ। कफ बढ़ने से जीवन में डिप्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और मोटापा, शरीर में गांठें, तन में और मन में ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं कफ बढ़ने से। स्वामी वात जी, बढ़ने से तो बड़ी बेरहमी से दर्द बढ़ते हैं और पित्त बढ़ने से आदमी पूरा उबलने लगता है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी आज वात पित्त कफ कैसे बैलेंस रहेगा ये आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ और चीजें भी आपसे समझते हैं। देखिए, पहले तो आदमी बहुत लापरवाह है, लेकिन जो लोग ख्याल रखते हैं वो भी अलग अलग वजहों से परेशान रहते हैं। कई बार कभी देखिए मौसमी बीमारी है, कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कभी कोई वायरस फंगस है, कभी कोई बैक्टीरिया है। कुल मिलाकर सेहत पे अक्सर कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है। तो ऐसे में शरीर को कुछ इस तरह का बना लिया जाए कि ये सारे खतरे बेअसर हो जाए, तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो ये करवाते हैं आप। तो सबसे पहले अपने आप को संवारो। ये देखो बहनें भी दंड बैठक लगा रही है बड़े मजबूत हो गए। पहले उन्होंने नाम ही नाम सुन रखे होंगे, क्यों बेटा? हाँ, अब तो मजबूती से ये हमारा बालक तरुण भी और अंजना भी मेरे साथ दंड बैठक लगा रहे हैं। पहले बच्चे समझते थे तो अखाड़े में लोग लगाते पहलवान, अब सबको ये हमने पहलवान और बलवान बना दिया है। तो एक बार तो सुबह उठ करके ऐसे ये दंड बैठक लगाएं, थोड़ा भुजंगासन करें, इतना भी ना कर पाए तो इतना जरूर कर लें। चलो ये तो सभी कर लो, ऐसे ऐसे। हाँ, इससे पूरा शरीर हल्का रहता है और पूरी आंतरिक ऊर्जा पूरी बरकरार रहती है। वात दोष बढ़ते मूलाधार चक्र की गड़बड़ी से और पित्त दोष बढ़ते हैं पाचन तंत्र की गड़बड़ी से और कफ रोग बढ़ते हैं श्वसन तंत्र की गड़बड़ी से। कफ रोग यहाँ से पैदा होते हैं ऊपर से, पित्त रोग यहाँ से, वात रोग नाभि के नीचे से, इनकी जड़ ये है। तो अब इनको जड़ से ख़त्म करने के लिए एक शब्द बोलते हैं हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष ने, डी रूट करने के लिए। हाँ, डिजीज को डी रूट करना जड़ से ख़त्म करना है, क्योंकि क्योर कहने में बड़ा शोर मचाते हैं पूरे ड्रग माफिया। तो एक शब्द ढूंढा, डी रूट करना। तो आज जड़ से ख़त्म करेंगे वात पित्त कफ रोगों को। और वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए कुंजर और कफ के लिए जलनेति, सूत्रनेति और नस्य, ये उसके लिए परम औषधि है। और सुबह सुबह का योग, और उसमें भी भगवान सूर्य के प्रकाश में हो जाए तो विटामिन डी भी पूरा मिलेगा। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, इन सब की डेफिशिएंसी। और ये तो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वात पित्त कफ। फिर जब ये बढ़ते हैं ना तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी अटैक करने लगते हैं। उसके लिए आज हमने गमीज भी ले रखी है यहाँ, च्यवनप्राश की, अश्वगंधा की, मल्टीविटामिन की। फिर जिनको कफ है उनके लिए च्यवनप्राश, और जिनको पित्त है उनको गुलकंद और लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट भी दे देते हैं। और कफ के लिए तो स्वासारी ब्रोनकोम, और वात के लिए तो गुग्गल। गुग्गल का अंग्रेजी में क्या नाम है? फाइटोस्टेरॉइड होता है क्या गुग्गल में? गूगल के अंदर नेचुरली पैक्ड होता है। तो ये स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। और जैसा आपने बताया कि जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं उनको जब उनकी जगह जब इसको लेते हैं जो नेचुरली सोर्स फाइटोस्टेरॉइड है, स्वामी जी लगभग वैसा ही काम करता है। और कुछ केस में अब सिंथेटिक देखो वात बढ़ जाता है तो एलोपैथी में पेन किलर लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, बायोलॉजिकल लेते हैं, उनके बड़े खतरनाक असर हैं। जो पेन किलर्स हो तो पेट और पाचन खराब करते, उससे तो पित्त बढ़ जाता है। हाँ स्वामी जी, अब लिया वात के लिए बढ़ा दिया पित्त। स्वामी जी वो और एडवर्स फिर जो है आंखों पर स्टेरॉइड का, तो आंखों पर कैटरेक्ट आ जाता है और उससे फिर हमारी इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज होती है और पूरा जीवन तंत्र भी जो है उससे अफेक्ट होता है स्वामी जी।
बहुत खतरनाक है। स्वामी जी, और वात के लिए स्टीराइड और पित्त एसिडिटी के लिए जो रेगुलेट करने के लिए जो लेते हैं वो भी शरीर को नुकसान ही करते हाँ हैं स्वामी लंबे जी, समय स्वामी में। जी लॉन्ग टर्म में उनके बहुत ज्यादा और adverse कफ के लिए तो स्टीराइड कॉमन ही दे दिए कॉमन जाते है। हैं। स्वामी जी, ये या तो- सब चीजें बड़ी खतरनाक है। मेरे भाई हुसैन जी कुछ कह रहे थे। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि वात पित्त कफ के बैलेंस बिगड़ जाने के बाद आपने बहुत सारी उसमें थेरेपीज बताई, बहुत सारी औषधियां आप बता रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ योगाभ्यास के जरिए भी क्या इसका बैलेंस जो बिगड़ गया है उसको ठीक किया जा सकता है? देखो, सूक्ष्म व्यायाम करने से बिल्कुल, देखो सिंपल बता रहा हूँ, वात रोगों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब ये जोड़ों पर सबसे ज़्यादा असर होता है वात का, फिर पूरे नर्वस सिस्टम को कर लेता है। फिर तो ANA, VNH, B27, ESR, यूरिक एसिड, RA, CRP पूरे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। इंक्रोजिंग में पूरी कमर ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मात्र सूक्ष्म व्यायाम करे, प्राणायाम करे, उपवास करे और दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीजें खानी बंद कर दें। और एनिमा तो बिल्कुल सिंपल सी है। इतना करने से ही वात रोग, और हल्दी मेथी सूंठ तो सबके घर में ही है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना सहज रूप से मिल ही जाता है। इनमें से कोई भी एक चीज ले ले 5 में से, हल्दी मेथी सूंठ सबके घर में है ही। इसी से ही वात रोग। और ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, प्राणायाम से प्राण शक्ति, प्राण माने वात, प्राण ये वात का प्रशमन करता है, वात को बैलेंस करता है। अब रही बात कफ की, अब जो लंबे लंबे सांस लेगा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा तो कफ कहाँ से बढ़ेगा? मैंने कहा था कफ बढ़ता है यहाँ से, वात बढ़ता है यहाँ से, कपालभाति साथ साथ में कर ले। और जो खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रख लें, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, जितनी भी जीवन में जो उत्तेजनाएं है ना, जिस किसी को देखो वही उफान पर है, उबाल पर है, उबाल सा रहा है। मन में बहुत उत्तेजनाएं हैं, जीवन में बड़ी उत्तेजनाएं हैं, उथल पुथल मची हुई है। तो इनको तो बहुत नेचुरली हम नियंत्रित कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम समता में ला सकते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोषों से मुक्त होकर के निर्दोष जीवन जी सकते हैं, बिना किसी बाह्य आलंबन के या बिना किसी सिंथेटिक दवा के, यहाँ तक कि बिना किसी आयुर्वेदिक दवा के भी इनको संतुलित किया जा सकता, मात्र योग के बल पर। जी। योग त्रिदोष सामक है और उसमें भी प्राणायाम त्रिदोष सामक है। स्वामी जी, आज कार्यक्रम में हमने एक सर्वे की रिपोर्ट को साझा किया था दर्शकों से। आज उस पर भी बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो लेटेस्ट सर्वे की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक दुनिया में 52% और भारत में 68% लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसे से ज्यादा सेहत जरूरी है। वो लोग सेहत के लिए कम पे ग्रेड भी लेने को तैयार हैं, यानी कि कम पैसा लेने को भी तैयार है। स्वामी जी, कितनी अच्छी बात है ये कि लोग कम से कम अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं, और ये वही अवेयरनेस रिपोर्ट दर्शाती है। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर स्वामी जी मुझे तो उलझन है, क्योंकि मुझे तो ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलते हैं जो पैसों के चक्कर में अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ, हालांकि ये जब मैंने रिपोर्ट सुनी थोड़ी हैरानी जरूर हुई। देखो, 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सेहत को दांव पर लगाते हैं समृद्धि पाने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं, और अब इनकी संख्या बढ़ रही है। इसमें इंडिया टीवी का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें माई सेल्फ, स्वामी रामदेव का, हुसैन जी, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, पूजा जी, हमारे सब लगे रहते हैं, अमित जी। हम लोगों ने लोगों को कहा कि भाई देखो, सेहत बनाओ, समृद्धि अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। कोरोना में लोगों ने देखा करोड़ों अरबों की दौलत थी, एक कोरोना ही ले मरा, कितने लाखों करोड़ों लोगों को नील गया, निगल गया, खा गया, नामो निशान मिटा गया। तो करोड़ों अरबों की दौलत उस समय बेकार हो जाती है जब आपको कैंसर जैसा रोग हो जाता है, लिवर किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। इसलिए जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आकर के दबोच लेता है जो आंखों से दिख भी नहीं रहा, इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम सेहत को पहले नंबर पर रखें, और उसके बाद चाहे वो वेल्थ क्रिएशन है, चाहे कैरियर है। अब देखो, एक वो भी जो है हमारा
प्रोफेशन है। अब जैसे हमारा ये डॉक्टर अनुराग है, सुबह 4 बजे उठ जाता है पहला साइंटिस्ट है जो मैंने 4 बजे उठते देखा है, और लोगों को जागरूक भी बनाता है। इस बहाने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इनका भी चित्त चिंतन चरित्र पूरा एकदम पवित्र रहता है क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और कुछ ज़्यादा ही मस्त रहते हैं तो मस्ती मस्ती में 2-4 किलो वजन ही बढ़ा लेते हो, और कुछ नहीं बढ़ा हुआ। ना बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, वजन रोज भी बुला लिया 4-5 कीजिए आप किलो कम उन्हें, हो गया है। वजन लेकिन भी कम पता हो नहीं जाएगा। कब बढ़ा लेते हैं बीच में, फिर फिर घटा भी लेते। तो सेहत को नंबर 1 पे रखना है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही हैं। राजनीति उनका जो है 24 घंटे का एकदम फुल टाइम जॉब है, लेकिन सेहत को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी 30 किलो वजन कम किया, उन्होंने इंसुलिन बंद कर दिया। अपना कितना सेहत के ऊपर अपना ध्यान रखा। नहीं तो लोग जो है ये देखो इंसुलिन छोड़ करके अभी बैठा है, बोले साहब जी मजे आ गए। नहीं तो डॉक्टर्स ने क्या बोला था, जिंदगी में इंसुलिन बंद कब डायबिटीज कब हुई थी बेटा? 10 साल की डायबिटीज की इंसुलिन बंद हो गई। क्या बात है, तो कमाल हो गया। पापा को भी है 30 साल से, और जेनेटिक है, लो टाइप 1 डायबिटीज, और वो भी जेनेटिक। कहाँ से हो बेटा? डूंगरपुर से। डूंगरपुर से आया। चलो भाई, अब हमारे अठे भी डूंगरी है, दो गठे। राजस्थान में डूंगर बोलते, डूंगरी बोलते पहाड़ को, स्वामी जी ऊंडा बोलते हैं गहरे को। तब ये ऊंडे में उतर गया है और डूंगरी से उतर के आ गया। अब कर मंडूकासन, योगा मुद्रासन। जी मेरी बहन। स्वामी जी, एक और रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 77% लोग ऐसे हैं जो करियर और निजी जिंदगी में संतुलन बनाना चाहते हैं। तो स्वामी जी, ये बैलेंस बनेगा तो तनाव कम होगा और सेहत शानदार रहेगी। तो वात पित्त कफ बैलेंस कराने के उपाय के साथ साथ नौकरी और निजी जिंदगी में संतुलन कैसे बैठाएं, ये भी बताइए। स्वामी जी, ये सवाल पूजा पूछ रहे हैं जिनकी अभी निजी जिंदगी वाली शुरू हुई नहीं है। धनिया मिर्चे का क्या हिसाब किताब है और आटे दाल का क्या भाव है, पहले से ही जान और लेती हूँ कुछ लोग स्वामी जी ये भी कहेंगे कि सवाल भी स्वामी जी से पूछा जा रहा है। ये आटे दाल का ये तो हमसे पूछिए, हर रोज धनिया मिर्चा खत्म है। जो ब्याह कर लेता है उसको अपने ही घर का पता रहता है, और जो ब्याह नहीं करता उसको सबके घर का पता होता है। समझदार को इशारा काफी है। तो ऐसे हमको अटलू सटलू मत समझना। तो सारे लोग रोते धोते हमारे पास आते, बोले बाबा जी आप अच्छे हो, आपने ब्याह नहीं किया। मैंने कहा तुम्हारा क्या हाल है? बोले हमारी एक टांग ससुरा खींचता है, एक टांग सासू खींचती है, एक टाइम बाप है, एक माँ है। स्वामी जी, जो कर रहा है वो भी पछता रहा है, जो नहीं कर रहा वो भी पछता रहा है। देवर। तो इसलिए समता में रहो जो है। एक ने स्वर्ग और नरक के बीच में दुकान खोल रखी। मैंने कहा भाई ये क्या क्या? बोलो ग्राहक दोनों तरफ से आएंगे। तो खैर मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि शादी ब्याह करो, और ये भी नहीं कह रहा हूँ नहीं करो। जो नहीं करना है तो उसकी मर्यादा पूरी निभाओ, और जो कर लिया है तो भी उसको पूरा निभाओ। खींचातान नहीं होनी चाहिए। खैर, अब बैलेंस कैसे रखें? वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, फिर जो है कॉर्पोरेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और फिर सोशल लाइफ, जो पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिकल लाइफ। ये सबके बीच में संतुलन रखने के लिए ना योग, समत्वम योगः उच्यते। जो योग करेंगे, आज देखो ना हम सैकड़ों काम करते हैं। हम एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं, इंडस्ट्री में भी, रिसर्च में भी, हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी। हम समाज की समता, एक समतामूलक समाज के लिए काम कर रहे हैं, और कोई जात पात भेदभाव ना हो। बहुत तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक इस संसार में संतुलन रहे, और उसके लिए कार्य करते हुए हम अपना संतुलन भी नहीं खोते। क्योंकि सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं। सुबह उठते ही तो ध्यान आदि करते हैं 1 घंटा, फिर दौड़ लगाते हैं, फिर योग करते हैं और कराते हैं, और सबको इस राह पर चलाते हैं।
लोग कहते हैं स्वामी जी आप ये सब कैसे कर लेते हो? अरे भाई एक नियम बना लिया हमने कि सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक कितना हो गया? 12 घंटा। 12 घंटा हमें प्रोफेशनल काम करने हैं। सुबह 10 बजे तक हमारा जो है वो स्पिरिचुअल काम होता है। अभी योग है, स्पिरिचुअलिटी है और बहुत सारे जो है हमें अनुसंधान करने हैं। सबकी अंतः प्रेरणा हमें भोर में होती है। नए जीवन की दिशाएं तय करनी है, संसार को रोज नया मार्गदर्शन देना है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए सुबह सुबह योग कर ले और फिर योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, योग युक्त उद्योग, योग मूलक कर्मयोग हमारे जीवन में आ जाएगा। तो योग पथ पर, कर्मयोग के कर्तव्य पथ पर हम आगे बढ़ेंगे और कोई बाधा नहीं आएगी। रही बात फिर अपवाद की, तो जिनको वात रोग है, 3 के लिए मैं 3 चीजें बता देता हूँ। जिनको वात रोग है, खट्टी चीज कतई नहीं खाना। खटाई खाई तो खटाई में पड़ जाएगा जीवन। ये इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देती है। कफ रोगों में चिकनाई नहीं खाना और पित्त रोगों में गर्म चीजें, मसाले, जहां देखो वहीं मसाले, बड़ा खतरनाक है। ये खट्टी चीजों से इन्फ्लेमेशन क्यों बढ़ता है भाई? कोई पता लगा आपको आज तक? स्वामी जी खट्टी चीज़ों की वजह से शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है और जो एसिडिटी है उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो सूजन बढ़ जाती है। तो अब जैसे आंवला बहुत अच्छा होता है, दही छाछ बहुत अच्छी होती है, नींबू अच्छा होता है, लेकिन लेते ही चाहे वो जिनको जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस हो ना, एकदम से बढ़ा देता फ्लेयर अप हो जाता है स्वामी। है। और ये जो चिकनाई से कफ, ये जो है सर्दी जुकाम, अस्थमा, अब किसी को अस्थमा हो, आप उसको चिकनाई खिला दो या केला खिला दो, ठंडी चीजें खिला दो, ये क्या, ये कफ को कैसे बढ़ाती है? स्वामी जी लंग फंक्शन के लिए अगर फैट लेवल ज़्यादा हो तो लंग फंक्शन कंप्रोमाइज तो होते हैं स्वामी जी। जो सीना भीजता हुआ लगता है उसका कारण भी ये होता है कि अगर बहुत जैसे सारा किसी फैट को खांसी हो रही है और उसने घी खा लिया तो गला एकदम पकड़ लेता है, वो कैसे पकड़ता है? वो स्वामी जी आयुर्वेद के हिसाब से बता पाएंगे आप, पर प्रीडोमिनेंटली कुछ ना कुछ तो स्वामी जी हमारे जो गले का जो बोले पूरा गला टेक्सचर पकड़ लिया। अब ये चीज है ना, अब देखो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, अब घी की बात पूछते ही ये भी फिसल गया। बहुत ज्यादा केले में फिसल गए स्वामी जी। केले में भी ऐसा ही होता है, हाँ। एकदम चौक कर देता है, चौक कर देता है। तो इसलिए चलिए मैं फिसलने से बचाता हूं स्वामी जी ये और अगला तीन विषय चीजों आपके का हवाले परहेज करता हूं। करना है। घी, केला और बताओ बचाओ बचाओ बचाओ। विशाल भाई बचा रहे हैं। स्वामी जी देखिए, पित्त दोष के बिगड़ने पर किस तरह की परेशानी, किस तरह की बीमारी शरीर में आती है, जरा पहले ये समझाइए कि एक तो लोग रीड नहीं कर पा रहे होते हैं कि जो चीज़ बैलेंस, जिस चीज़ का बिगड़ रहा, मान ली वात का, पित्त का, कफ का, तो उससे किस किस तरह के सिम्टम हो रहे हैं और फिर उससे किस तरह से निपटा जाए, एक एक करके जरा सिलसिलेवार तरीके से। अगर पित्त बिगड़ रहा है तो क्या सिम्टम्स उभरेंगे? अब मैं एकदम तो पित्त बढ़ने के सिम्टम्स बताता हूं। पित्त बढ़ने में आंखों में लालिमा आ जाती है, आंख लाल हो जाती है, किसी का तो चेहरा लाल हो जाता है, चमड़ी पर भी लालिमा आ जाती है। पित्त बढ़ने से स्किन लाल लाल हो जाती है। जितने भी ये शरीर पर दाफड़ होते हैं, शीत पित्त बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिकेरिया। शीत पित्त से लेकर के चमड़ी उधड़ने लगती है, सोराइसिस से लेकर के एक्जिमा से लेकर के फोड़े फुंसियों से लेकर के पित्त बढ़ने से होते हैं। सारे चर्म रोग पित्त बढ़ने से होते हैं। उसका मूल कारण एक तो लिवर है, एक स्ट्रेस है, ऐसा मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानता है। पित्त बढ़ने से स्किन रोग हो गए, पित्त बढ़ने से आंखों में लालिमा आएगी, पेशाब में थोड़ी सी जलन होने लगेगी, थोड़ी सी एसिडिटी भी होने लगेगी और बात बात में और बिना बात के गुस्सा भी आने लगेगा। हाँ चलो पवन मुक्त आसन करो, इससे पित्त का भी प्रशमन होता है। और पित्त बढ़ने से बात बात में गुस्सा, नाराजगी, उत्तेजना और नींद भी उड़ जाती है। पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना तो नींद उड़ जाती है। अब इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए एक तो पेट का शुद्धिकरण जरूरी है। इसके लिए शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण या वयारिष्ट ले लिया करें, गोधन अर्क पी लिया करें, पानी थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया करें और मिर्च मसाले थोड़े कम कर दें। इतनी मिर्ची खाते हैं, पहले मुंह में लगती है और फिर जहाँ से लगती है वहाँ कहने की जरूरत है नहीं। और फिर भी आदमी, और वैसे भी बोले तेरे मिर्ची क्यों लग रही है? अरे तू तो ऊपर से नीचे तक मिर्ची मिर्ची में लगा फिर रहा,
अपने आप को मिर्ची लगाए रहता है। तो ये पित्त जो है ना, मिर्ची, मसाले, और फिर जो है ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, तीखे बहुत ज़्यादा, ये पैक्ड फूड, ये सब बर्गर, पिज़्ज़ा, उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं। मैंने उल्टा सीधा नहीं बोला, उल्टा पुल्टा। हाँ, सीधा तो ठीक है, तो उल्टा सीधा दोनों खा लिया तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा पुल्टा, उल्टा ही उल्टा चल रहा है, उलट पुलट हो रही है। तो ये पित्त, अब इसका प्रशमन कैसे हो? तो अविपत्ति कर चूर्ण, लौकी का जूस, हाँ ये बड़ा जबरदस्त है। फ्रूट्स खाओ, अंकुरित खाओ, सब्जियां ज़्यादा खाओ, और पहले खाने में फ्रूट्स और अनार, पपीता आदि खा लो। सुबह सुबह अनार खा लो, पपीता खा लो, सेव खा लो, अमरूद खा लो, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो पित्त बढ़ेगा ही नहीं। तो ये, और पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कर लो, सब कर रहे हैं। किसी स्वामी जी, पित्त के बाद इधर से पैर उठाते हैं तो सिर धड़ाम से आता है, सिर उठाते हैं तो पैर नीचे चले जाते हैं। तो और इसमें एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट दे देते हैं, उससे तो पित्त का पूरा प्रशमन हो जाता है। और कोई यदि शीशम, बेल, पीपल, दूर्वा, दूधी घास पी ले, और संजीवनी, और एक है गोंद कतीरा, इससे तो पित्त का ऐसा प्रशमन होता है, आदमी जैसे बर्फ में लगा दियो ऐसे हालत हो जाती है। हाँ, जल जमनी, गोंद कतीरा, शीशम, बेल। स्वामी जी, अभी बर्फ में लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ। अभी तो बर्फ वाला मौसम ही चल रहा है। कुछ कह रहे थे आप, कहो। स्वामी जी देखिए, अभी मौसम जो है वो थोड़ा बैलेंस कम लग रहा है। दोपहर के वक्त में थोड़ी गर्मी हो गई है, शाम और सुबह की ठंडक अच्छी खासी अभी भी बची हुई है। और जब मौसम सर्द होता है तो कफ दोष जो है वो लोगों में काफ़ी रहता है। कफ दोष के सिम्टम्स तो लोग जान रहे होते हैं, लेकिन इसका प्रशमन कैसे किया जाए? तो एक तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश हमने बताया। या कि हमने च्यवनप्राश की ना ये कैंडी बना दी है, च्यवनप्राश, अश्वगंधा। अच्छा स्वामी जी, क्या ये भी मुमकिन है, विटामिन की, ये बड़ी अच्छी है। क्या ये भी मुमकिन है स्वामी जी कि खांसी, जुकाम और कफ ना बन रहा हो और फिर भी कफ जो है उसका बैलेंस बिगड़ गया हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ देखो, अब इसका मैं डीपली बताता हूँ। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, स्वासारी काढ़ा, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ब्रोन कोम, ये तो हम, और फिर त्रिकुटा, सीतोपलादी, ये सब, हल्दी, अदरक, तुलसी का रस, उसमें शहद मिला के घरेलू उपाय, ये सब बताए हुए हमने। और दूध में खजूर, छुआरे, और दूध में ये जो छोटी पीपल है उसका प्रयोग। और आज एक खास बताने वाले हैं, दम्बेल काली मिर्च के साथ मुंह में डाल करके रख लो, कफ का प्रशमन हो जाएगा। तो ये जो कफ जब गले में असर करता है, जैसे मैंने पित्त का बताया था, पूरे शरीर में, आंखों पर, मलमूत्र पर, और जो है या छाती में जलन, वहाँ उसके स्थान है। तो कफ का भी स्थान एक तो कंठ है। कफ का, ये कफ बढ़ जाता है यहाँ मस्तिष्क में, तो यहाँ ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ब्रेस्ट में कफ बढ़ गया, चेस्ट में कफ बढ़ गया तो वहाँ ट्यूमर हो जाता है। कफ बढ़ने से, अब इसके ऊपर अनुसंधान करना है डॉक्टर अनुराग जी, महापुरुष जी। कफ बढ़ने से इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है, और वात से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो फेफड़े में इन्फ्लेमेशन हुआ तो ब्रोंकाइटिस और ये सब तमाम तरह के उपद्रव होते हैं। कफ बढ़ने से गांठें होती हैं, कफ बढ़ने से वेट बढ़ता है, कफ बढ़ने से प्रमाद बढ़ता है। ये जो लोग पड़े रहते हैं ना मगरमच्छ की तरह, ये भी कफ बढ़ने से होता है। तो जिनको बहुत कफ बढ़ा रहता है, वेट बढ़ता है, तो कफ बढ़ रहा है, उससे बलगम नहीं बन रहा है, कफ से वजन बढ़ रहा है। कफ से जो है बॉडी के अंदर गांठें, मैलिग्नेंट और बेनाइन और टीबी वाली सब, ये कफ के कारण से होती हैं। और कफ बढ़ने से प्रमाद जीवन में बहुत बढ़ता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए दौड़ लगाएं, अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलें, स्पोर्ट्स में तैरें। फोन पे नहीं, आजकल फोन पे सब गेम्स हो रहे हैं, सब चीजें हो रही है। तो कफ, इससे बचना पड़ेगा। अब देखो, दूध बहुत अच्छा है, लेकिन अकेला दूध पी लो ना, कफ बढ़ जाता है। खजूर खिलाते हैं हम, अनार खिलाते हैं, थोड़ा पपीता खिलाते हैं, और भुने हुए चने खिलाते हैं।
कफ वालों को तो हम अनाज बाकी सब बंद करते हैं, मीठा घी ये सब कफ को बढ़ाता है। और वो स्निग्धता, तो चिकने और ठंडे पदार्थ तो बंद करने ही पड़ेंगे। और फिर ये जो गले में बढ़ता है तो खांसी खुर्रा होता है, और फेफड़ों में बढ़ता है तो ब्रोंकाइटिस, और फिर इसके कई स्टेजेस हैं। फिर तो लंग फाइब्रोसिस, और फिर तो लंग ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। तो इसको व्यापकता से समझना चाहिए। और ये भुजंगासन ऐसे 100 बार जो कर लेगा जिंदगी में कभी बढ़ ही नहीं सकता। अब देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज भी एकदम जैसे कहते हैं ना, हाड़ कपा देने वाली और शरीर को चीर देने वाली सुबह सुबह ठंडी हवाएं बह रही थी, और उसमें भी ऐसे ही हम नंग धड़ंग ऐसे दौड़ रहे थे। तो जो सुबह उठ करके दौड़ लगाएगा, जो ऐसे प्राणायाम करेगा, मैं ऐसे 5 मिनट तेजी से प्राणायाम करता हूँ, देखो ऐसे। किसी किसी की नपीरी बोलती है, एक नाक बंद हो जाता है, किसी की तो दोनों ही बंद होती है, और बोलते हैं नाक में बोल रहा है। नाक में बोल नहीं रहा, उसका नाक बोले ही नहीं रहा। तो ना फिर अलग ही तरह की आवाज निकलती है। तो ये कफ के उपद्रव हैं। ऐसे ही वात का उपद्रव खाली दर्द ही नहीं होता है मेरे भाई हुसैन जी। वात से जोड़ों में दर्द होना, गठिया होना, ये तो एक है। ये SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, पार्किंसंस, अल्जाइमर, ये सब वात रोगों से ये जो है। और इसके मूल कारण है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन की कमी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन तो है ही सो है। फिर विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, इन ओमेगा, इन सब की डेफिशिएंसी, ओमेगा की डेफिशिएंसी से पार्किंसंस, अल्जाइमर होगा। और जो है ये सब मसल्स के रोग होंगे, ऐसे मसल टूटने लगते हैं, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होंगे। फिर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, शरीर की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, तो पूरा शरीर ही ढह जाता है, और हाइपोथर्मिया भी हो जाता है फिर उन लोगों को, और हड्डियां अंदर से भुरभुरी हो जाती हैं। बहुत मामला गड़बड़ है। इसलिए सुबह 1 घंटा सूरज की धूप में, क्या बोलो, सूर्य देव भगवान की। तो देखो सूर्य देव भगवान भी पूरे आ गए, और सारे बादल, पहले बहुत बादल थे, सारे बादल हटा दिए। ऐसे ही हैं स्वामी जी। देखिए, वात पित्त कफ को चक्षाग्नि उद्दीप्त होती है ना। स्वामी जी, वात पित्त कफ को कैसे बैलेंस रखना है, इसके उपाय तो आप बता ही रहे हैं, शुरुआत से ही बता रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में ये भी रहता है कि ये कब ज़्यादा बिगड़ता है इसका बैलेंस, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो पल में तोला पल में माशा वाला है। सुबह शाम की सर्दी है, दोपहर में गर्मी हो रही है। तो क्या जब मौसम बहुत बदल रहा होता है तो क्या उस वक्त अपने त्रिदोष पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और उसको उस वक्त कैसे संभाल के रखा जाए? एक तो संधि काल, अब सर्दी जा रही है और फरवरी के अंत तक और फिर मार्च तक अब गर्मी आ जाएगी। संधि काल में जो है ये वात पित्त कफ त्रिदोष, पीछे का संचित जो दोष होता है ऋतु का, वो उभरता है। इसलिए इस समय पंचकर्मा, षटकर्मा, जलनेति, सूत्रनेति, बस्ती, कुंजर, ये सब क्रियाएं करनी जरूरी थी। उपवास बहुत अच्छा होता है। उपवास पूरी ये इनको बिगड़ने नहीं देता, वात पित्त कफ को, तीनों को बैलेंस करता है। लो एक साथ उपवास, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एपोप्टोसिस, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, इसको नियंत्रित कर देता है उपवास। ये इसको कहते हैं आत्मोपचार, आत्मशुद्धि। ये एपोप्टोसिस और ऑटोफेजी तो हमने बता दिया था। और माइटोफेजी क्या होता है? स्वामी जी, हमारे शरीर की हर एक सेल के अंदर ऊर्जा का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो स्वामी जी, हमारी सेल उसको भी अच्छे तरीके से रिसाइकिल करना शुरू करती है। स्वामी जी, वो माइटोफेजी है। तो माइटोफेजी, ऑटोफेजी, एपोप्टोसिस, जीवन एक सेल का आत्मनिर्माण से लेकर के, उसका आत्म विसर्जन से लेकर के, और उसका आत्म संयम, और उसका आत्म कर्म, आत्मकृत्य, ये सब विकृत हो जाते हैं। तो क्या देखो, जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो वात और कफ ज़्यादा बढ़ते हैं।
फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो पित्त ज़्यादा बढ़ते हैं, और ठंड में भी जो बहुत गरम गरम चीज़ें खा लेते हैं तो फिर पित्त बढ़ जाता है। और ठंड में भी, अब वैसे तो गोंद के लड्डू बड़े अच्छे होते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, टेस्टी टेस्टी भी होते हैं, तो उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और मैंने कहा अभी और एक बार, अच्छा देखो, हमारा तो बचपन में जो हमने गोंद के लड्डू खाए थे वो अभी तक हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए हुए हैं। ये जो हाड़ है ना, ये किसके बने हुए? बाजरे की रोटी के और गोंद के लड्डू के, बस। और हमने साग सब्जियां तो देखी ही नहीं, गांव में कहाँ साग सब्जियां, कभी लौकी तोरी लगा ली, कभी मूंग की दाल, कभी चने की दाल खा ली। ये 36 प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन थोड़ी होते थे। तो हमने पित्त और कफ की तो बात कर ली। वात जो है ये भी बहुत बढ़ता है सर्दी के अंदर, और कफ तो बढ़ता ही बढ़ता है, और इसके लिए फिर लोग गरम गरम चीज़ें खाते हैं तो पित्त भी बढ़ जाता है। तो वात के लिए तो पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और ये हल्दी शिलाजीत, ये कैसे काम करते हैं आज डॉक्टर साहब इसी के बारे में बता रहे थे, तो मैं इनको यहीं पकड़ के ले आया कि ये जो वात को बैलेंस करने के लिए या दर्दें आदि को बैलेंस करने के लिए एलोपैथी में तो स्टेरॉइड देते हैं, बायोलॉजिकल देते हैं, पेन किलर देते हैं, और फिर विटामिन के लिए अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस देते हैं। हम कैसे ठीक करते हैं डॉक्टर साहब? हम स्वामी जी ऑर्थोग्रेट और पिनाल गोल्ड देते हैं। और स्वामी जी ऑर्थोग्रेट के इस्तेमाल से हमने देखा है कि जो भी हमारे जॉइंट के पेन कारण सेल्स हैं स्वामी जी, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन कम होता है, और पिनाल गोल्ड स्वामी जी इस दर्द को कम करके दर्द के कारण को भी हटाता है। हाँ, कार्टिलेज नहीं बनने लगते। हाँ स्वामी जी, ये कार्टिलेज। बड़ी बात है। और जी। अब जैसे किसी का ESR बढ़ा हुआ, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, RACRP आदि बढ़ा हुआ, उसको भी रेगुलेट कर देते हैं। ये, स्वामी जी। जो है फाइटोस्टेरॉइड का काम करते हैं, लो, और अपने शरीर को ही एकदम उभार देते हैं। एक बार तो आपका भी तो यूरिक एसिड बढ़ गया था, स्वामी जी, वो तो बड़ा दर्द होता है फिर उसमें। दर्द होता है महाराज, बिल्कुल, लेकिन ठीक हो गया स्वामी जी। गोक्षराजी चंद्रप्रभा और उसी काम। गोखरू का काढ़ा, गोखरू और धनिया का काढ़ा। जी मेरी बहन पूजा जी, ज्योत्सना जी कुछ कह रहे थे। बिल्कुल स्वामी जी, वात पित्त और कफ को कैसे बैलेंस रखा जाए उसके बारे में आपने बताया। कौन कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाए जा सकते हैं वो भी हमने इस कार्यक्रम में जाना। लेकिन क्या त्रिदोष शांति में प्राणायाम भी कारगर है? अगर हाँ, तो कौन कौन से वो प्राणायाम हैं जो अलग अलग इन दोषों के लिए हम कर सकते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम कफ के लिए, कपालभाति अनुलोम विलोम वात के लिए। वात सबसे ज्यादा 80 प्रकार का होता है, उसके लिए कपालभाति और भस्त्री तो करना ही पड़ेगा उसमें, बहुत जरूरी है, और अनुलोम विलोम। और पित्त के लिए शीतली शीतकारी। आप लोग तो सब अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम, और अनुराग जी कपालभाति करेंगे, और मैं शीतली शीतकारी कर रहा हूँ। ये पित्त के प्रशमन के लिए शीतली शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम विशेष उपयोगी होते हैं कफ के प्रशमन के लिए। ये मुंह से लेना, नाक से छोड़ देना, जीवा बाहर निकाल के शीतली, और दांत के पीछे जीभ लगा दिया, ये शीतकारी। बाएं से लिया, साउंडलेस ब्रीदिंग, होल्ड करके दाएं से छोड़ा, ये पित्त के प्रशमन के लिए। अब कफ बढ़ता है ना, उसका असर फिर उससे फिर टोंसिल भी हो जाता है, स्नोरिंग स्लीप एपनिया भी हो जाता है, रात को सोते समय मशीन लगानी पड़ती है। इसके लिए उज्जाई बड़ा जबरदस्त होता है कफ के प्रशमन के लिए। ऐसे होल्ड करके थोड़ा, और ये जो सिंहासन है ना, ये भी कफ को ठीक करता है। एक बार दाड़ो जरा जोर से, बड़ा जोरदार है। और लाफ्टर योगा तो सब कुछ ही दूर कर देता है, हंस लो जरा। इससे तो वात पित्त कफ त्रिदोषों का प्रशमन हो जाता है। और जिनको दांत फाड़ने में थोड़ा सा शर्म आती हो तो ऐसे मधुर मधुर ऐसे मुस्कान, हैप्पीनेस, स्माइलिंग, क्या क्या बोलते हैं, स्माइल, तो ये बड़े जोरदार मामला। स्वामी जी, मुस्कुराने की एक और वजह होती है, कुछ अच्छी खुशबू खाने की कहीं से आ रही हो, कुछ अच्छा खाने पीने का नज़र आ रहा हो। अब देखिए डॉक्टर अनुराग भी कुछ टेस्टी प्रसाद के चक्कर में बैठे हुए हैं, तो आप ज़रा पाक शास्त्र की तैयारी करें, और मैं तब तक ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। डैमेज किडनी ना बने संकट, शुरुआत में ही कैसे पहचाने लक्षण।
ट्रांसप्लांट की स्टेज जानलेवा, कैसे टलेगा डायलिसिस का खतरा? गुर्दों में इंफेक्शन, स्टोन, बीपी हाई, बढ़ेंगे हार्ट अटैक, स्ट्रोक। स्वामी रामदेव का योग संजीवनी, 100 साल तक हेल्दी रहेगी किडनी। तो किडनी की हर तरह की मुश्किल का कल आपको समाधान मिलेगा। वक्त आप हमेशा से जानते हैं, 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिए। क्या बन रहा है स्वामी जी आज? देखिए बिल्कुल बराबर में आके खड़े हो गए हैं। एक तो जो लौकी है, ये लौकी का जूस बीच में ज्यादा अटक गया है। तो एक तो लौकी का जूस, ये तो डॉक्टर साहब आपके लिए है, तो इससे लड्डू जलेबी बहुत खा लिए, लौकी का जूस पियो। और लौकी का जूस मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, सभी प्रकार के इन्फ्लेमेशन के लिए। हाँ, जिनको कफ कोल्ड और अर्थराइटिस है ना, उनको थोड़ा सा सूप भी बना करके लेना चाहिए। उसमें थोड़ा सा नींबू और ये धनिया पुदीना डाल देते हैं ना, इतना टेस्टी बनता है। ओ हो, लोग कहते हैं ना लौकी का जूस पिया नहीं जाता, वो एकदम अच्छा हो जाएगा। और ये है दम बेल। दम बेल में ये 3 पत्ते ले सकते हैं अधिकतम, 3 पत्ते, और उसमें 3 ये काली मिर्च। ये आपको तो क्योंकि कफ कोल्ड है नहीं, फिर भी आप इसके ऊपर भी अनुसंधान करना। दम बेल और काली मिर्च। हाँ, दम बेल और काली मिर्च। अब इसको पान की तरह, पानी बन गया। हाँ, पानी बन गया। और थोड़ा ज़्यादा टेस्टी खाना हो तो इसमें थोड़ा गुलकंद भी मिला सकते हैं। इतना ज़बरदस्त होता है। दम बेल दमा का दम निकाल देते हैं। लोग कहते हैं दमा दम के साथ जाएगा, मैं कहा दमा एकदम जाएगा। तो ये दम बेल कफ के लिए, लौकी का जूस पित्त के लिए, और वात के लिए तो मैंने 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम उसमें अंकुरित मेथी, 10 ग्राम हल्दी, इसकी सब्जी बना करके और बाजरे या रागी के साथ खा लेना। वात पित्त कफ का ये घरेलू उपचार नहीं, आहार ही उपचार है। हम तो कहते हैं आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, हैं? ये छोटे छोटे तत्व हैं, लेकिन इससे बड़े बड़े लक्ष्य हम हासिल कर लेते हैं। तो आज के उपचार में इतना ही। अब समाचार आप सुनाओ, कल फिर एक नए रोग की बारी आएगी और पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे जहान को रोग मुक्त करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।